राधे राधे सभी को। क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 आज हम करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन सेकंड आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 1 आपका रियल नंबर्स है, आप सब जानते ही हैं। तो क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला है, चलिए पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड में हमसे बोला ये गया है, पहले तो हम इसको पढ़ते हैं। क्या बोला है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। सो जो क्वेश्चन सेकंड है, इसमें आपसे ये बोला गया है, रियलिटी में अगर आपको बताऊं कि ये आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं, दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, इनके आपको क्या करना है, दोनों के एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है कि इनके जो एलसीएम और एचसीएफ आएंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट, उनका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसको चेक करना है कि क्या वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। मतलब जो भी नंबर दिया गया है आपको उनका प्रोडक्ट करना है और उनके एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करके करना है, उनका प्रोडक्ट करना है। ठीक है, फिर अगर वो दोनों इक्वल आ रहे हैं तो आपने जो आंसर्स निकाले हैं एलसीएम और एचसीएफ तो वो सही है, और ये वेरिफिकेशन भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर है। इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब जो भी क्वेश्चन में आपको नंबर्स थे उनका मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 2 का पार्ट फर्स्ट देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया है कि 26 और 91 का हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। देन हमें चेक करना है कि एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो कैसे करते, देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट हमें दिया हुआ है कि सबसे पहले 26 है तो 26 को आप कुछ इस प्रकार लिख लें और इसी के नीचे आप 91 को लिख लें थोड़ा स्पेस देकर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, तो उसमें आपको करना क्या पड़ता है कि इन दोनों के आपको प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। ठीक है, और जो प्राइम फैक्टर्स में से जो कॉमन आ रहा होगा आपके पास, आप इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे 26 के, देन 91 के, और जो कॉमन आ रहा होगा वो एचसीएफ हो जाएगा और जो बच रहे होंगे वो सारे एलसीएम हो जाएंगे। उनका प्रोडक्ट करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो इनके प्राइम फैक्टर्स करके लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम पहले प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं 26 और 91 के। आप देख सकते हैं यहाँ पे 26 के करेंगे तो 26 सबसे पहले किससे कैंसिल आउट होगा, तो ये 2 से जाएगा 13 टाइम्स। ये आप जो है क्वेश्चन 1 में अच्छे से कर चुके हैं, आपके जो 4 से 5 क्वेश्चंस गिवन है उसमें आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और उसका सॉल्यूशन भी इस चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं जाकर। तो यहाँ से फिर जाएगा 13 1 बिकॉज 13 केवल 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसके बाद 3 से ये जाएगा 7 से 13 टाइम्स, देन ये जाएगा 13 1 जा। अब इन दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनको पीछे हमें लिखना है। तो हमें 26 के प्राइम फैक्टर्स आए थे हमारे 2 मल्टीप्लाई 13, देन 91 के हमारे पास आए थे 7 मल्टीप्लाई 13। ये प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं दोनों के। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए, तो हमने दोनों के लिख लिए। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आप एक छोटी सी यहाँ पे लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये मतलब आपको करना है। ठीक है, और एक बात और याद रखना है आपको, इनमें से जैसे आपने 26 के फैक्टर किए 2 मल्टीप्लाई 13 और 91 के किए 7 मल्टीप्लाई 13, ये अब बच्चे क्या करते हैं, ये आपको क्या करना है, 13 के नीचे ही 13 को लिखना है। तो कॉमन को कॉमन के नीचे लिखना है, मतलब जो ऊपर आ रहा है उसी डिजिट को कोशिश करें कि नीचे भी लिखें। अगर ये जैसे यहाँ 2 था तो अगर ये इसके फैक्टर में कहीं 2 आता तो 2, इस 2 के नीचे ही मैं 2 लिखता, और यहाँ 13 है तो उसके नीचे ही 13 लिख रहा हूँ। बट यहाँ 7 और 2 अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे ऊपर नहीं चल जाएंगे, लेकिन कॉमन को कॉमन के नीचे ही लिखना है। जो यहाँ पर आ रहा है 13 है तो यहाँ भी 13 ही लिखना है आपको, एक के नीचे एक ही लिखना है जो कॉमन है, मतलब जो दोनों में है उसमें उसको आपको एक के ही नीचे एक लिखना है। तो अब क्या करेंगे हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकालने के पहले में भी सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे हम। एचसीएफ ही निकाला जाता है सबसे पहले, तो हम निकाल रहे हैं एचसीएफ किसका, 26 और 91 का। तो हम 26 और 91 का एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं। अब एचसीएफ का ये मतलब होता है कि सबसे हाईएस्ट नंबर जिससे इन दोनों में डिवाइड हो सके। तो ठीक है, तो हाईएस्ट फैक्टर या आप कह सकते हैं जिससे विदाउट रिमाइंडर कम्प्लीटली डिविजिबल हो, डिवाइड हो जाए, तो वो कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे निकाला जाएगा, इनमें जो कॉमन आ रहा है, दोनों में ऐसे कौन सा नंबर है जो कॉमन आ रहा है, वही इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। तो आपको कैसे निकालना है, देखिए इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 है कहीं नहीं है, इसमें 7 है बट इसमें कहीं है 7 नहीं है, तो 2 और 7 तो कहीं कॉमन नहीं, लेकिन इसमें 13 है और इसमें भी 13 है, तो 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 13 को एक बार लिख देंगे और यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो सिंपली एचसीएफ हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे एलसीएम।
एलसीएम में क्या करना पड़ता है, देखो एलसीएम में हमें सबसे पहले जो एचसीएफ आ गया है वो तो हमारा आएगा ही यहाँ पर, तो एचसीएफ आप लिख देंगे। अब जो भी बच रहा है, जैसे यहाँ पे 2 बच रहा है तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, यहाँ पे 7 बच रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 का कर देंगे। और एलसीएम क्या करेंगे, अब इनका मल्टीप्लाई में जो भी आपका आंसर आ जाएगा तो इसका आंसर आएगा आपके पास, तो एलसीएम इनका प्रोडक्ट करने पे आएगा जो आएगा 182। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपने फाइंड आउट कर लिए हैं। आपको प्रोसेस समझ आ गई तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये आपको मैं बता चुका हूँ, एचसीएफ मतलब जो भी कॉमन आएगा, और एलसीएम में आप क्या करेंगे, कॉमन के साथ साथ जो बच रहे हैं उन सबका प्रोडक्ट कर देंगे, तो आपका एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ आप दोनों निकाल चुके हैं। ये केवल एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने की प्रोसेस थी। बट नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आपकी, मतलब जो नेक्स्ट और आपसे बोला है क्वेश्चन में, वैसे आंसर आपका यहाँ तक एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने का तो खत्म हो जाता है, बट उसने ये भी बोला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब जो भी एलसीएम आया है और एचसीएफ आए दोनों का प्रोडक्ट क्या इन दोनों नंबर्स जो दिए हुए नंबर्स के बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है तो हमने सही एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करे हैं, और अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, तो हम करते हैं इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम लिखेंगे अब यहाँ से नाउ एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। आप अलग अलग भी फाइंड आउट करके इक्वल कर सकते हैं, या फिर एक मतलब संग में ही फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो भी गिवन नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ आपके जो भी आए थे आप लिखेंगे तो 13 एलसीएम आपका 182 मल्टीप्लाई 13। देन प्रोडक्ट क्या है दोनों नंबर्स का। आप क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, इन्हें ए मल्टीप्लाई बी भी लिख देते हैं। हालांकि बुक्स में भी आपको मिलेगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल है दोनों का एलसीएम और एचसीएफ। तो अब क्या करना है, तो एलसीएम और एचसीएफ निकाले, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 26 मल्टीप्लाई 91। आप 1 ए इंटू बी भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की जगह। तो इनका जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा ये 2366, और अगर आप इसका भी करेंगे तो भी आपको सेम मिलेंगे, यानी दोनों आपको बराबर आएंगे। आप चेक कर सकते हैं 101% दोनों इक्वल आएंगे। तो दोनों हमारे इक्वल आ चुके हैं, यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। आप लिख सकते हैं और हैंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, ठीक है। तो अब चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड में हमसे बोला गया है हमें 510 और 92 दोनों के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। देन उसके बाद हमें इनके प्रोडक्ट करके चेक करना है कि क्या दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। तो चलिए, जो प्रोसेस आपके पहले पार्ट में थी वही यहाँ पर चलने वाली है। तो दोनों को हमने लिख लिया है जैसे हमने पार्ट फर्स्ट में किया था। अब हमें दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो निकालते हैं। तो हम प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं सबसे पहले 510 और 92 के। अब 510 की जो यूनिट प्लेस पर 0 है, मतलब सबसे पीछे या सबसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। और आप इसको जब डिवाइड देंगे 2 से तो ये 255 टाइम्स कैंसिल होगा। फिर इसके बाद ये 5 से जाएगा तो 5 5 25 और 5 1 ज़ा। अब 51 जो है अब सब जानते हैं कि 3 से 17 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। देन 17 जो है वो 17 से 1 टाइम कैंसिल होगा, ठीक है। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है कि मतलब 3 यहाँ पे 3 से भी डिवाइड हो सकता था वैसे 255, और फिर 5 हो सकता था, तो वो भी आप कह सकते हैं ठीक है, क्योंकि आगे पीछे हो जाता है। वैसे जो सिस्टमेटिक ऑर्डर है वो यही है कि मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, ठीक है। हालांकि मेरे से थोड़ा सा ही आगे पीछे हो गया। अब इसको देखते हैं, तो 2 से ये जाएगा 46 टाइम्स, देन ये 2 से जाएगा 23 टाइम्स, और फिर ये भी 23 से जाएगा। अब चलते हैं, इसको लिखते हैं। तो 510 के जो प्राइम फैक्टर्स आए थे वो आए थे 2 इंटू 5 इंटू यहाँ पे 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के जो आए थे वो थे 2 इंटू 2, यहाँ पे लिख सकते हैं, और इंटू में था 23। अब देखिए कॉमन के नीचे कॉमन, यानी 2 के नीचे ही 2 लिखा है, लेकिन बाकी कोई मैच नहीं हो रहा है, तो हमने उसके थोड़ा मतलब आगे पीछे लिख दिया है। लेकिन जो मैच हो रहे हैं, जो कॉमन है, उसके नीचे वाला वही लिखना है जो कॉमन है, मतलब सेम आ रहा है ऊपर और नीचे। अब इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप एचसीएफ ही फाइंड करेंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे हम 510 और 92 का। एचसीएफ में क्या करेंगे, जो भी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, ये 2 ही आ रहा है। बाकी तो देखिए यहाँ पर कुछ है, तो यहाँ पर कोई भी मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे से। 3 यहाँ पर है बट यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, एक 2 यहाँ है बट एक और बार यहाँ नहीं है, यहाँ पर 23 है बट यहाँ नहीं है, और 17 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे एचसीएफ डायरेक्ट इसका 2 हो जाएगा,
अब बारी है हमारी एलसीएम निकालने की। तो एलसीएम निकालेंगे हम 510 और 92 का। तो एलसीएम में क्या करेंगे, जो एचसीएफ आया है उसको लिख लेंगे पहले, और फिर जो भी बच रहा है, यानी यहाँ पर 3 बच रहा है तो 3 को उतार लो, यहाँ पर 5 बच रहा है तो इस 5 को उतार लो, तो यहाँ पर 17 है तो 17 भी उतार लो, देन यहाँ 2 और 23। तो जो भी बच रहे हैं उन सबको आप उतार लेंगे तो एलसीएम निकल आएगा। तो इनका सबका प्रोडक्ट करेंगे जब, तो एलसीएम इन सबका मल्टीप्लाई करने पे आएगा, जो आएगा आपका 23,460, 23,460। तो आप चेक कर सकते हैं यही आने वाला है इनका प्रोडक्ट। आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो एलसीएम और एचसीएफ हमने फाइंड आउट कर लिए हैं इन दोनों नंबर्स के। अब वेरीफाई करेंगे कि क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल है इन दोनों के मल्टीप्लाई के, मतलब 510 इंटू 92 के। चेक करते हैं, हम लिखेंगे नाउ, आप लिख सकते हैं ऑन वेरीफाई, आप लिखेंगे ऑन वेरीफाई। आप वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल है दोनों के प्रोडक्ट के, और आप क्या कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को ए इंटू बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, मतलब दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब ए इंटू बी, तो आप इसको ए इंटू बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ आप निकालेंगे, तो एलसीएम में आपने जो भी निकाला 23460 वैल्यू पुट करेंगे, देन एचसीएफ आपने फाइंड आउट किया 2, और ए और बी की दोनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो 510 इंटू 92। अब बस इसका प्रोडक्ट करेंगे, और अगर बराबर आ गए तो हमारे जो एलसीएम और एचसीएफ आए हैं दोनों नंबर्स के वो सही आए हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि 23460 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपको मिलेगा 46920, और इसका भी मल्टीप्लाई आप जब करेंगे तो आपको भी यही मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं दोनों इक्वल आ जाएंगे 101%। ठीक है, तो ये आपके आंसर यहाँ पर हो जाता है। सेकेंड पार्ट भी खत्म होता है। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। पार्ट थर्ड में हमसे बोला गया है कि अब हमें निकालने हैं एलसीएम और एचसीएफ 336 और 54 के, और फिर वेरीफाई करना है। तो सेम प्रोसेस है जो हमने पहले 2 पार्ट में देख चुके हैं, क्वेश्चन सेकंड के जो पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, वही सेम यहाँ पे करना है। हम लिख लेंगे गिवन दैट। अब इन दोनों को उतार लेते हैं हम, यहाँ पर 336 और 54 दोनों के निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, फिर उनको यहाँ पर लिखेंगे और एचसीएफ निकालेंगे सेम प्रोसेस से, देन एलसीएम भी फाइंड आउट करेंगे। तो हम इनके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं ज़रा। तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाल लें 336 और 54 के। तो सॉल्व करते हैं। देखिए इसकी यूनिट प्लेस पर 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 54 की भी यूनिट प्लेस पर 4 है तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। तो इनके प्राइम फैक्टर निकालो। 2 से ये जाएगा 168 टाइम्स, और फिर से ये 2 से जाएगा 84 टाइम्स। तो ऐसे ही आप इसको करेंगे। 21 ये ऐसे हमने कर लिए। अब 21 देखिए 3 से 7 टाइम्स डिवाइड होगा, और 7 7 से होगा। तो ये हमने 336 के प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, और अब 54 के निकालते हैं। तो सेम प्रोसेस वही रहने वाली है। आई होप ये तो आपको वैसे अच्छे से आते होंगे, क्वेश्चन फर्स्ट में भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है। तो दोनों के प्राइम फैक्टर्स आप निकाल चुके हैं। अगर फिर भी आपको नहीं आते तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, एक बार और आपके लिए सेपरेट वीडियो बना के लाऊंगा इस पर। दोनों के प्राइम फैक्टर्स यानी कि हमने निकाल लिए हैं। अब इसको पीछे लिखते हैं। अब तो जो 336 के प्राइम फैक्टर्स थे वो थे ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 और इंटू में 7, ये इसके प्राइम फैक्टर्स थे। और 54 के क्या थे, 54 के आपके थे 2। तो आप देखिए एक 2 या तो आप इधर लिख लेते 2 इंटू में 3, और फिर से 3 था तो आप इसको इधर लिख सकते हैं क्योंकि कॉमन के नीचे कॉमन, या फिर आप ऊपर ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कॉमन वाला कॉमन के नीचे, और इंटू में 3। तो ये हमने दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब हम इनके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एचसीएफ में हमें क्या करना है, कॉमन जो भी कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, और यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है दोनों में। तो ये कॉमन है तो लिख लेते हैं 2 इंटू 3, और ये इक्वल आएगा 6 की, मतलब एचसीएफ इनका 6 आ चुका है। अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो जो एचसीएफ आया है उसको लिख लो, और जो बच चुके हैं सब कुछ उतार लीजिए इनको। तो ये जितने भी बचे हुए थे सारे एचसीएफ के अलावा उनको उतार लिया है। तो अब एलसीएम निकाल लेंगे हम यहाँ से, इनका मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो एलसीएम हो जाएगा इनका। इनका जो एलसीएम आएगा फाइनली वो आएगा 3024। आप चेक कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम यही मिलने वाला है। अब वेरीफाई करते हैं हम क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स के। तो हम लिखेंगे नाउ ऑन वेरीफाई। अब हम वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ is equals to product of 2 numbers, that is a into b,
हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोनों नंबर्स ही तो हैं, आप उनको a इंटू भी लिख लो या आप और भी कुछ लिख सकते हैं, b इंटू सी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए LCM जो भी आया है, जो आपका था 3024 एंड HCF वॉज 6, ठीक है। अब a इंटू बी मतलब दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 336 मल्टीप्लाई विथ 54। अब इसको वेरीफाई करते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन इक्वल आ रहा है इन दोनों का। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 18144, और इनका भी जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी 336 का मल्टीप्लाई विथ 54 करेंगे तो भी आपको 18144 ही मिलेगा। तो इसका मतलब आपके LCM इंटू HCF इक्वल हो जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स जो कि आपको गिवन है। तो इसी प्रकार से हमने थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया है, और क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट तीनों हमने ईजिली बहुत ही अच्छे से सॉल्व किए हैं। अब हम अगले पार्ट को देखेंगे जिसमें क्वेश्चन थर्ड आपको अगली वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर थर्ड के साथ। राधे राधे, तब तक के लिए।